हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। अभी हम एक्टिविटी 6.4 कर रहे हैं जो कि चैप्टर 6 का 10th क्लास की एनसीईआरटी का है। तो एक्टिविटी 6.4 में क्योंकि रेस्पिरेशन में अभी कुछ पढ़ा नहीं है हमने, रेस्पिरेशन जस्ट स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होती है कि टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर को हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब हम ब्लो करेंगे। हम ब्लो क्या करते हैं, मतलब हम एक्सेल क्या करते हैं, हम कौन सी हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेल क्या करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, कहीं भी आपको 0.03% भी दिख जाएगी, दोनों ही सही है। नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21%, ये हमें पता होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में ये हो गया। और हम एक्सेल क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो है यही हम ब्रीथ इन करेंगे, मतलब हम एटमॉस्फेयर में जो है वही सारा तो लेते हैं। तो उसमें मैक्सिमम हमारा जो जाएगा वो नाइट्रोजन 78%, पर वो हमारी बॉडी में ये अनरिएक्टिव होता है, कुछ ज्यादा रिएक्ट करता नहीं है। तो हमारे सारा काम हमारा होता है ऑक्सीजन का, जो कि 21% हम लेते हैं। हम एक्सेल क्या करते हैं, हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं 4%, जो कि हमने 0.04% ली थी, लेकिन हम एक्सेल करते हैं 4%। नाइट्रोजन एज इट इज, वैसे भी वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, जैसे हमने सांस ली वैसे ही वो बाहर भी आ गई। और 16 to 18% हम ऑक्सीजन भी एक्सेल करते हैं, 15% भी हो सकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमने बहुत कम लिया था, पर रिलीज बहुत किया, क्योंकि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उनके साथ ही हमारी बॉडी से बाहर आती है। अब अगर हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, अगर हम ब्लो कर रहे हैं उसमें, तो अगर हमने स्लेक्ट लाइम लिया जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब मैं एनसीईआरटी की केमिस्ट्री चैप्टर के वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें हम फॉर्मूला देखेंगे कि स्लेक्ट लाइम कैसे लिखते हैं, या कोई भी फॉर्मूला आपको दे देंगे तो उसे लिखते कैसे हैं। तो ये स्लेक्ट लाइम था, ऑलरेडी हमने टेस्ट ट्यूब में ले रखा था, और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एक्सेल किया है, जब उसे हमने एक्सेल किया तो इन दोनों का रिएक्शन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे CaCO3 बोलते हैं। ये इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, पीपीटी शॉर्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट का होता है। ऐसी चीज जो रिएक्शन में पूरी, जैसे हम चीनी डालते हैं वो घुल जाती है, नमक डालते हैं घुल जाती है, लेकिन आप पत्थर वगैरह लेके किसी पानी में छोटे छोटे अगर पेबल्स वगैरह डालेंगे बहुत ही, तो वो कभी घुलेगी नहीं उसमें। या आप ऐसी कोई चीज डालें जो उसमें घुले नहीं, तो वो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, मतलब कोई ऐसी चीज जो जम गई है, नीचे बैठ गई है, लेकिन वो उसमें घुल नहीं रही है, गायब नहीं हो रही है, वो है उसमें, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, सॉल्यूशन व्हाइट हो जाता है। तो आप टेस्ट ट्यूब बी में देखिए, आपने टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर ले लिया था, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ब्रैकेट 2, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब से आपने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा, इसमें सॉल्यूशन मिल्की टर्न हो जाएगा, व्हाइटिश टर्न हो जाएगा। और आपने एक्सेल किया, और मैंने भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी थी, 4%। और दूसरे एक्सरसाइज में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बोला है कि पिचकारी में आप कैसे गैस भरेंगे। पिचकारी से आप अगर गैस डालते हैं तो पिचकारी से आप एटमॉस्फेयर वाली गैस पूरी लेंगे, और एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, हमें अभी यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, वो हमने लिख दी थी उसकी परसेंटेज। हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, क्योंकि इस रिएक्शन में वही रिएक्ट कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी थी, 0.04%, बहुत ही कम। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही देर में होगा, इतना कि आपको वो भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है। तो स्लेक्ट लाइम से क्या ही रिएक्ट करेगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या कलर चेंज होगा, तो यहाँ पे बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में पूछा है यहाँ पे कि नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो इसमें तो वो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन एक्टिविटी बी में जल्दी होगा, क्योंकि हम एक्सेल जो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा होती है, और एक्टिविटी और टेस्ट ट्यूब ए में बहुत ही कम होगा, एकदम ना के बराबर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। तो इससे हमें दो चीज पता चली कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, और दूसरी चीज की हम ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं। Thank you. I hope you like the video. Please subscribe to my YouTube channel, share it with your friends, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.